की सोच रखने वाले लोगों के पास किसी भी काम को ना करने के सैकड़ों बहाने होते हैं और ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा अपने कामों को कल पर टाला करते हैं और कल कभी कभी नहीं आता है और ना ही उनका काम कभी हो पाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और मैंने मुँह धुला और मुँह धुल के सबसे पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाया। और सुबह मेरा ये होता है कि मुँह धुल के मैं सबसे पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ और गर्म पानी पी के एक्सरसाइज भी करना होता है, वो भी मैंने किया। उसके बाद आज मुझे जाना था हनुमान मंदिर दर्शन करने, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपने कामों में लग गई सुबह सुबह ही। तो सुबह मुझे सब्जी कट करनी थी, मैं सोची सब्जी कट कर लेती हूँ ताकि जो और काम है वो आके उसके बाद करूँगी, क्योंकि मंदिर जाने और आने में हमारे घर से बहुत दूर तो नहीं है, पर तब भी 1 घंटे पूरे लग जाते हैं जाने आने और दर्शन करने में। और हमारे पास में ही हनुमान जी बजरंगबली का मंदिर है, तो वहाँ मैं हर शनिवार जाती हूँ दर्शन करने। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन्हें तो पता ही होगा, और जो नए होंगे उनको नहीं पता, तो उनको बता रही हूँ। तो फिर यहाँ मैं नेनुआ की सब्ज़ी कट करके रख ले रही हूँ और उसके बाद नहाने जाऊँगी। पर फिलहाल ये जो काम है ना नहाने के पहले वाला, वो कर लेती हूँ और नहा के उसके बाद खाना नहा के बनाती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से ये सब्ज़ी कट कर लूँगी, उसके बाद स्नान करके पूजा करके मैं जाऊँगी मंदिर। तो इस तरह से अगर हम आलस करें ना, तो जो अपना काम है ना वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे, ऐसे अगर आग टालोगे ना तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर आप कोई काम कर नहीं सकते हो। तो हाँ, मैं वो करके अभी गर्म पानी में नहीं पी थी, तो मैं फटाफट से गर्म कर लिया पानी और गुनगुना तक वो करती हूँ बस। और इसमें नींबू डालूँगी और ठंडी के महीने में मैं जीरा डाल के पीती हूँ। उससे क्या क्या होता है ना, वेट लॉस होता है फिलहाल। और मैं यहाँ डालूँगी बस नींबू और कुछ नहीं। उसके बाद मेरा जो प्लान था जाने का वो मुझे कैंसिल होता दिख रहा था, क्योंकि जब बाहर निकली ना तो बहुत ज़ोरों से यहाँ बारिश हो रही थी और ये समय सुबह के 4 बजे थे। और मेरा ये प्लान था शाम को कि हम लोग गंगा स्नान करेंगे, गंगा स्नान करके और हनुमान मंदिर दर्शन करेंगे। तो हमें लग रहा है कि गंगा स्नान नहीं हो पाएगा, और जहाँ अगर मन में भक्ति हो तो कोई काम नहीं है कि हो नहीं पाता है। तो हम लोगों की जो श्रद्धा है तो इसकी वजह से हम लोग पहुंच भी जाएंगे। तो यहाँ मैंने देखा पानी पर, कभी भी एक बार भी मन मेरा नहीं हिचका। पर एक चीज़ मेरा टला कि अगर हम लोग स्नान करने वाले थे तो वहाँ घाट पे बहुत ज़्यादा पानी पानी हो गया होगा, फिसलन हो गई होगी, तो इसलिए स्नान करने के लिए नहीं गए। और फिलहाल दर्शन करने का मूड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग दर्शन करने निकल पड़े। तो उसके पहले मैंने कंघी किया, स्नान किया और सब्जी वब्जी कट करके एक्सरसाइज किया, सब कुछ करके स्नान करके यहाँ अपने आप को तैयार किया। तैयार करके पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद उसके बाद फटाफट से निकलूँगी हनुमान मंदिर दर्शन करने। दर्शन करके आऊँगी तो उसके बाद फिर से अपने घर के कामों में जो काम है मेरा उसमें लग जाऊँगी। यहाँ ये मेरा पूजा हो गया और पूजा थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा ब्लॉग बड़ा हो जाता। तो यहाँ मैं पूजा करके उसके बाद वहाँ दर्शन भी कर लिया, हनुमान मंदिर दर्शन करके आ गई। और आके यहाँ सबसे पहले लग गई अपने कामों में। जो घर की हमारी जो जिम्मेदारी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही होती है। तो फिर मैं वहाँ से दर्शन करके 1 मिनट भी आराम ना करते हुए फटाफट से आ गई, यहाँ झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाई। और बस बरसात के दिनों में ना अगर थोड़ा सा भी फर्श गीली रह गई या तो कुछ भी, तो कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना कि पूछिए मत। तो मैं डेली का डेली उसमें लाइजॉल या तो फिनाइल डाल के पोछा लगाती हूँ। तो ये मेरा पूजा वाला कमरा है। इस समय मेरे यहाँ आम इतना ज़्यादा है ना कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा ही। तो और इस तरह से मैं अपना पोछा डेली का डेली कर लेती हूँ। और जो अगर हम हाउस वाइफ डेली का डेली ये सब साफ सफाई करती रहे ना, तो जो हमारा घर है बिल्कुल एकदम क्लीन लगे और ज़्यादा मेहनत भी ना पड़े। तो मैं सीढ़ी पे भी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि ये सीढ़ी हमारी ब्लैक कलर की है ना तो दिखने लगता है। तो फिर यहाँ फटाफट से
लगा ले रही हूँ पोछा। पोछा लगाने के बाद और जो एक्स्ट्रा काम है वो करना है। और आज कहीं अगर जाओ ना, हम हाउसवाइफ को कहीं जाना भी होता है तो सोच के जाना पड़ता है कि हमें ये काम करना है और ज़रूरी है। तो अगर यही आलस कर जाएंगे ना, तो जो काम है वो बिल्कुल भी पड़ा रह जाएगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो आलस तो बिल्कुल मैं नहीं करती हूँ और हम हाउसवाइफ को करना भी नहीं चाहिए। अगर आलस किए ना तो फिर कोई भी काम अगर हम आज पे या तो कल पे छोड़ें कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, अगर ये इस पे आ गए ना तो काम हमारा पूरा रुक जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा और हमारे सेहत को भी ख़राब कर देगा और जो हमारे घर के काम है ना वो भी बिल्कुल रुक से जाएंगे। तो यहाँ ये देखिए सब काम करते करते जैसे ही खाली मिला वैसे ही ये मेरा आ गया था, पार्सल आ चुका था। और पार्सल मुझे ये मैंने ऑर्डर किया था एक किचन मेरा ना, जिसे मैं किचन में हमेशा कुछ न कुछ चेंज करती रहती हूँ, मुझे हमेशा कुछ न कुछ चेंजिंग किचन चाहिए ही चाहिए। तो मैं इसके लिए ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ। मिडिल क्लास फैमिली हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो हर चीज़ सोच समझ के काम करती हूँ कि ताकि मेरा किचन अच्छा भी लगे और ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो। तो उसके लिए मैंने एक मंगाया था बर्तन स्टैंड। तो ये देखिए यहाँ मैंने वो अमावट के डालने के लिए आम वो किया था, उसके बाद वो मैंने सफाई की और ये बर्तन सुबह का खाना खाए और उसके बाद धुला नहीं, तब से पार्सल आ गया था। वो देखने लगी कि कैसा आया है। एक जिसे होता है ना, अगर कोई चीज़ ऑर्डर किए रहो आता है तो सबसे पहले एक उत्सुकता होती है कि उसे देखने की कि मेरा पार्सल अच्छा आया कि ख़राब आया। तो उसे देखा, उसके बाद वो ठीक आया तो माइंड एक बार ना अच्छा लगता है कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर करो और वो अच्छा आ जाता है तो क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हाँ, मेरा सारा काम हो गया, बर्तन भी धुल गया। अब मैं अपने किचन को कर लेती हूँ क्लीन। और क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा अपने किचन को करना है चेंज, तो यहाँ का ये जो डायरेक्शन है ये चेंज कर दूँगी। तो यहाँ ये जो था ये ना छोटा था और मेरे किचन में इतना ज़्यादा सामान हो गया था तो बिल्कुल सामान रखने की जगह नहीं, बर्तनदानी भी भर गई थी। तो एक मुझे ये वाला मंगाना पड़ा। तो ये तो बहुत दिन से मार्केट में आ रहा है, ऑनलाइन भी दिखा रहा था, पर मुझे जब ज़रूरत होती है ना तभी अपने ज़रूरत के हिसाब से ही मंगाती हूँ। तो अब मुझे ज़रूरत लगा, तो हम मिडिल क्लास फैमिली को हर चीज़ सोच के करना पड़ता है कि ऐसे कोई चीज़ नहीं मंगा सकते हैं। तो फिर अब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे अब मंगवाना चाहिए, और जबकि ज़्यादा महंगा नहीं है तब भी हम लोग हाउसवाइफ हैं तो सोच समझ के काम करेंगे। अपने घर में हर चीज़ को देखते हुए मैनेज करना चाहिए। तो वही हाल मेरा है। तो मैं आगे देखती हूँ कि मेरे जब मुझे यूज करने का ही बिल्कुल आ जाता है कि मैं अब नहीं चल रहा है यूज, अब मुझे मंगाना चाहिए तो मैं मंगाती हूँ। और ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट मैं कभी भी नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि जितना अपना वो होता है ना उतनी ही वैसे ही काम करना चाहिए। तो यहाँ मैं एक सेट कर दिया। अब फ़िलहाल अच्छे से इसे करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कहाँ अच्छे से रखाएगा। तो ये प्लेटफार्म को आगे साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई करके क्लीन करके उसके बाद देखती हूँ। किचन का काम ख़त्म हो गया और उसके बाद यहाँ ये देखिए बारिश बहुत ज़ोरों से यहाँ हो रही है, दिख नहीं रहा होगा, उजाला आ रहा है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी ऐसे बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अच्छा भी, ये मौसम अच्छा लगता है। किसको किसको अच्छा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी दिखाती हूँ बारिश का मौसम। और ये यहाँ बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, अभी समय तो कुछ रुक गई है बारिश, और बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। सारा काम होने के बाद फिर से आ गए किचन में। वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर, और इस समय दोपहर के बज चुके हैं 3 और नाश्ता का टाइम हो गया। तो नाश्ते में भी कुछ मन नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़ा नाश्ता हो गया था थोड़ा मोड़ा, तो बहुत ज़्यादा भूख किसी को नहीं है, बस हल्की भूख है। तो बस पापड़ और चाय बनाऊंगी, पापड़ तलूँगी और चाय बना। फिलहाल मैं चाय छोड़ चुकी हूँ, और पर आज घर पे भांजे हैं ना, आज सैटरडे है तो घर पे हैं, तो इसलिए तो हम क्या अच्छे बना देती हूँ। और नहीं तो मेरे बच्चों को भी बिल्कुल भी आदत नहीं है, पकड़वाई हूँ चाय की। मेरे बच्चे दोनों चाय नहीं पीते, मैं ही पीती थी, वो भी मैं भी छोड़ चुकी हूँ चाय। ऐसे ही बस आदत बहुत गंदी बात है चाय की। और चाय जो ना पिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चाय अच्छी आदत नहीं है।
जो जिसकी लत नहीं लगी है वो बहुत अच्छी बात है। मेरी लत लग चुकी थी, वो जो कि मैं छोड़ चुकी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत है। कभी कभार जैसे कहीं गई तो नहीं बताती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, वहाँ पी लेती हूँ बस। जैसे होता है ना कि कहीं जाओ तो हमें पता नहीं क्यों, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ, तो मैं वो नखरे नहीं दिखाती हूँ। जो मुझे मिला, मैं ये ना बोलूँगी मुझे अच्छा आता है, ना नहीं बोलूँगी मुझे चाहिए, जो मिल गया वो सही है। तो वहाँ कुछ नहीं बोलती, पी लेती हूँ। नहीं तो फिलहाल मैंने चाय छोड़ दिया है। चलिए अब यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ, अब बना लेती हूँ पापड़ और चाय, सबको दे देती हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। तो फटाफट से आई, मैं कुछ ना कुछ सोची बना लूँ, और हल्का ही आज बनाऊँगी। बारिश के मौसम में चिप्स पापड़ खाने का मज़ा ही अलग है। चाय पापड़ और पकौड़ी चाय, ये सब खाने का मज़ा ही अलग है। तो उधर मैंने रख दिया तेल, और वो अभी हो रहा था, तब तक मैं ये सोची कि जो किचन में मेरे और काम है वो कर लेती हूँ। तो हम लेडीज़ों का यही है कि अगर किचन में खाली नहीं बैठते, और बैठना भी नहीं चाहिए। तो अगर हम हाउस वाइफ का काम तो सबका सेम होता है, सबके घरों में सेम काम होता है, पर किसी का देखने के ब्लॉग से ना तो थोड़ा सा आइडिया मिलते हैं कि ऐसे से ऐसे करना चाहिए। तो फिर मेरा तो ये है, और आप लोगों का भी ये होगा। तो फिर सबका काम एक जैसा नहीं होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सीख मिलती ही मिलती है। अगर किसी का ब्लॉग देखो, अगर किसी के घर में अगर देखो, तो कुछ ना कुछ सबके काम करने का तरीका जो है ना वो अलग दिखेगा आपको। तो सबका तरीका अलग अलग होता है ना, तो उससे क्या होता है, हमें सीख मिलती है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। तो इस तरह से, तो यहाँ मैं ना अगर किचन में आती हूँ तो 2-3 काम ज़रूर करती हूँ। जैसे अगर मैंने कोई तेल रख दिया, अगर हो रहा है, तब तक मैं अगर किचन की कोई चीज़ राशन मंगा के रखी हूँ तो वो भरती रहती हूँ। जैसे दूध बॉयल करने के लिए रख दी ना, तो किचन से नहीं हटती हूँ। तो अगर दूध देखना है, तो अगर अगर हम किचन से बाहर जाएंगे तो उसके बाद वो दूध कभी भी बॉयल होके गिर जाएगा। तो उससे अच्छा है, तो मैं जब राशन मंगवाती हूँ ना तो ऐसे ही करती हूँ, उसे रखी रहती हूँ। जब दूध बॉयल करने के लिए रखती हूँ ना, तभी मैं अपना यहाँ इधर भरती रहती हूँ और उधर अपना दूध भी देखती रहती हूँ। तो 2 काम हो जाते हैं किचन के। तो इस तरह से काम करो ना, तो जो हमारे काम है वो भी हो जाते हैं। और किचन का ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर कोई काम, जैसे चाय मैं रखी हूँ, तो मैं किचन की साफ़ सफाई उधर करती रहूँगी और इधर चाय भी बन जाएगी। अगर चाय देखते रह जाओ तो फिर हमारा दोगुना टाइम लगेगा। तो मैं इस तरह से काम करती हूँ। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ चाय नाश्ता मैं चाय बना ली थी और पापड़, और यहाँ खा पी के उसके बाद मेरे गाय भैंस का टाइम हो गया था, तो ये लोग भी आवाज़ करने लगी। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से आ गई, और बारिश हो रही थी। तो बारिश के मौसम में कितना भी है, कितना भी साफ़ सुथरा कर लो, पर ऐसे ही बना होता है। तो फिर यहाँ मैं पूरा अच्छे से ये करी, और ये चरी डेली मेरे मैं सुबह भी काटती हूँ और शाम को भी और काटती हूँ। तो इस तरह से मैं चरी को काटने लगी, और मैं बोलती हूँ इन लोगों से कि मैं ही काटूंगी, क्योंकि इसमें अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। और हेल्थ अगर अपना ध्यान दो ना, तो अगर फिट रहोगे तभी जो घर के काम है वो कर पाओगे, और बच्चों की वो भी संभाल पाओगे। अगर फिट ही नहीं रहोगे, खुद की अगर हम हाउस वाइफ बीमार हो गई ना, तो जो काम होता है वो सब पीछे हो जाता है, और हमारे पीछे 1-2 हमारे हस्बैंड भी परेशान रहेंगे, हमारे बच्चे भी परेशान रहेंगे। तो इसलिए ये सोचती हूँ कि अगर काम करूँगी तो फिर जो फिट रहूँगी ना, उसका बात ही दूसरा है। अगर मैं बैठ जाऊँगी तो जो आजकल इतनी सारी बीमारियों के घेरे में आ जाऊँगी। तो इसके लिए मैं कोई भी काम, अभी ये मेरा जो गाय भैंस का रखना मैं अपने से ही रखी हूँ। तो ये मेरी एक शौक़ है मेरा, इनको पालना, गौ माता लोग को चारा डालना और ये खिलाना, इनका मुझे मेरा शौक़ है। तो वहाँ से करके आ गई फटाफट से ये। अब मुझे गार्डन का भी काम करना था, क्योंकि मैं बुआई करती हूँ। जैसे जितनी सब्जियाँ लगाने का टाइम आ गया था, तो ये कंटेनर में मैंने ना, जब गर्मी में कुछ भी नहीं हुआ तो इसमें मैंने पूरे जितने घास और फूस होता है, और जैसे जो सड़ी वगैरह सब्जियाँ होती हैं ना, जो होती हैं, तो वो सब इसमें सड़ा दिया था मैंने। तो इस तरह से, और जो आज सब्जी बची तो अभी इसे भी सड़ा दूंगी। और फिलहाल अब बीज मंगाई हूँ, अब पूरा आगे मैं उगाऊंगी ग्रो बैग में। तो उसके बाद इसमें डालूंगी जो बीज सीट होती है ना, उसमें मैं
आगे उगाऊंगी, उसके बाद इसमें फिर ट्रांसफ़र करूंगी। तो ऐसे करती हूँ। तभी मुझे कम से कम 10 से 15 दिन इसमें लगाने के लिए अभी बचा है। तो इसलिए मैं इसे तैयार कर दे रही हूँ ताकि ये जो हमारा ग्रो बैग है ना वो तैयार हो जाए। तो वहाँ से आते ही मैंने अपने किचन को कर लिया सेट। ये देखिए मेरा किचन कितना अच्छे से तैयार हो गया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मैं अपने किचन को घंटों मेहनत किया तब इस तरह से किचन मेरा हुआ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा किचन? इस तरह से मैंने सेटलमेंट किया है इनका। तो ये देखिए आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह से और संभाल के रखती हूँ। पर एक हफ्ते में ना ऐसे के ऐसे बच्चे हैं ना तो इधर के उधर कर ही देते हैं। पर फिलहाल अगर कुछ दिन पे कर लो ना तो अब मैं एक बार किचन अपनी साफ़ सफाई कर लिया। और फिलहाल मैं पोंछती तो अक्सर ही रहती हूँ, अपने किचन को साफ़ सुथरा अक्सर करती ही रहती हूँ। पर बीच बीच में डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा जो डब्बे हैं ना, जो कंटेनर हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होते हैं। हमारे किचन भी हमारा बिल्कुल साफ़ रहता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो इस समय देखिए मेरा किचन बिल्कुल दुल्हन की तरह सज चुका है। तो यहाँ मैं डेली का डेली ये देखिए ये सब हटा हटा के ना मैं डेली का डेली पोछा लगाती हूँ, डेली का डेली साफ़ करती हूँ। तो इसलिए यहाँ कोई भी जंग बिल्कुल वो नहीं हुआ है, जिससे नहीं तो चिपचिपापन रहता है, तेल वगैरह के बहुत छींटे पड़ते हैं ना तो वो रहते हैं और यहाँ रीठी फिर जम जाएगी। अगर आप डेली नहीं वो करोगे, सिंक को साफ़ नहीं करोगे, प्लेटफार्म को साफ़ नहीं करोगे। तो मैं डेली का डेली यहाँ शाम को तो डेली पोंछती हूँ और दिन में भी 1-2 बार हो जाते हैं। तो ये देखिए ये स्टैंड मैंने तवा और चौका बेलन ये इसलिए मंगाया था ट्रे वगैरह रखने के लिए। ये स्टैंड मैंने प्लेट और कटोरी ग्लास रखने के लिए मंगाया है। और इस पे स्टैंड पे मैंने अचार वगैरह रख दिए हैं और कांच के गिलास रख दिए। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को सजा दिया है फ़िलहाल। और मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, पर थोड़ा बहुत अगर बचता है तो वो हफ्ते वाइज साफ़ करती जाती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए ये वाली टोटी मेरी ख़राब हो चुकी है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।